अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, हश्र की बात अभी रहने दो, ज़िंदगी के अजाब कैसे लगे, ये मैंने आज शेर इसलिए कहा। मैं नॉर्मली शेर नहीं पढ़ती या कोई इस तरह की बात नहीं मेरे जहन में आती, लेकिन आज जब मैं सुबह सोकर उठी तो अनफॉर्चुनेटली जो पहली चीज़ या पहला विजुअल जो मैंने देखा वो एक ट्वीट थी। जर्नलिस्ट ही हैं, हमारी कम्युनिटी के हैं, रज़ी ताहिर साहब। उनकी ट्वीट इत्तफाकन फ़ोन जब उठाया और ट्विटर खोली तो उनकी ट्वीट मेरे सामने आई, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद की वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट तस्वीर जो I-8 के एक पुल के साथ एक नौजवान की लाश लटकी हुई है। और रज़ी ताहिर साहब ने उस पर कैप्शन ये दिया हुआ था कि इस मुल्क के हुक्मरानों का बहुत कड़ा, बहुत कठिन हिसाब होगा। और मैं मुकम्मल तौर पर इस बात से इत्तफाक करती हूँ कि बहुत मुश्किल हिसाब होगा। किसका होगा, कब होगा, कैसे होगा, रोज़े हश्र क्या होगा, ये सारी वो बातें ज़ाहिर है जो हमें पता है, जो हमने पढ़ा है, जो हमें बताया गया है, हम उससे उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस तरह की विजुअल्स का आना मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क के, वो भी दारुल खिलाफा से, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज थोड़ा सा इस इशू पर बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आज पूरा दिन इस्लामाबाद में एक स्केयर रहा, एक पैनिक रहा, उस पर भी बात करेंगे। तो जैसे मैंने वो जो पहली सिचुएशन है वो भी एक स्केयर या पैनिक से कम नहीं है। बहुत अरसे के बाद, को काफ़ी देर, लंबी देर के बाद वो लाश वहाँ पर जो इलाके के लोग थे वो देख सके और आइडेंटिफाई हुई, क्योंकि जहाँ पर इस्लामाबाद में ये सारा कुछ हो रहा था वहीं पर इस्लामाबाद में धुंध का जो मसला है वो भी बहुत शिद्दत इख्तियार किए हुए पिछले कुछ दिन से। रात में कुछ 9:30-10 के बाद जो है तकरीबन ज़ीरो विजिबिलिटी होती है। अर्ली इन द मॉर्निंग में जब हम जागते हैं, सोकर उठते हैं, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डेंस फॉग जो है वो इस्लामाबाद में होती है, टू एन एक्सटेंट कि आज का दिन जो है वो, जब मैं सुबह उठी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तो विजिबिलिटी इतनी बुरी थी कि मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं बच्चों को लेकर सड़क पर इस सिचुएशन के अंदर निकलूँ। एंड आई डिसाइडेड कि मैं या तो बच्चे स्कूल भेजूंगी नहीं, या फिर मैं थोड़ा सा लेट आज स्कूल भेजूंगी, क्योंकि इस वक्त सड़क पर बाहर निकलने की कोई सूरत हाल नहीं है। अभी हम इस कैलकुलेशन के अंदर थे ही कि फॉग वाला जो मसला है वो क्या करना है। तो इस्लामाबाद के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स का मसला है वो जो है हमने देखा कि खबर ने सर उठा लिया, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो एक नौजवान है जो कि अब बताया जा रहा है कि शायद बाजौर साइड के रहने वाले हैं, लेकिन इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, यहाँ पर मुकीम है, 30 बरस उनकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। और जिस तरीके से वो लाश वहाँ पर मिली है, पहले जाहिर है जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उसके साथ जुड़ी बहुत सी स्पेकुलेशन होती है। इस सिलसिले में भी स्पेकुलेशन थी कि क्या कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में कोई तनाज़ा हुआ है, किसी ने क्या ये किया है, मार के फेंक दिया है या लटका दिया है, या व्हाटएवर। लेकिन अभी तक जो कुछ बहुत थोड़ी सी रिपोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली, वैसे मैंने इस इंसिडेंट के बारे में देखी है, मुझे ये भी बहुत सख्त गिला है, लेकिन वो जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं फिलहाल कि ये कोई सुसाइड का ही इंसिडेंट लगता है, क्योंकि किसी किस्म का ट्रॉमा का या किसी किस्म की स्ट्रगल का कोई निशान उनके जिस्म पर जो है वो उनकी लाश से नहीं मिला है। विच मीन्स कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता तो कोई ट्रॉमा या कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती। तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि इस मुल्क में रहने वाले मुझ जैसे बहुत से और लोग, इस मुल्क के अंदर किसी भी सतह के ऊपर हुक्मरानी करने वाले लोग, किसी भी सतह पर जिन लोगों के पास कोई इख्तियार है इस मुल्क के अंदर, वो सभी सियासी जमातें जो आजकल लोगों के दरवाज़ों पर जा रही हैं और जा जाकर वोट की भीख मांग रही हैं। मैं भीख का सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि जब ये वाला मरहला चल रहा होता है तो भीख की तरह ही अवाम के पास खुद भिखारी बनकर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो अवाम की सूरत हाल है उसके ऊपर कौन है, बशमूल इमरान खान साहब के, कि जिसने इस मुल्क में अवाम की जो हालत ज़ार है उसके ऊपर गौर किया। एक जवान बेटे का जनाजा जिन लोगों के घर आज पहुंचा, उन पर जो क़यामत गुजरी, जिस तरीके से वो लाश सुबह इस ठिठुरती हुई सर्दी में लटकी हुई पाई गई, वो शख्स, वो नौजवान किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहा होगा कि अगर ये बात एंड पे प्रूव होती है कि उसने खुदकुशी ही की है और इन्हीं सूरत हाल की वजह से की है, कोई और बैकग्राउंड नहीं था। अल्टीमेटली पता लग जाता है। हमारी मीडिया ने भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं की कि जाके पता करें कि वो कौन शख्स है, क्यों हुआ, क्या हुआ। मैंने कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन कहीं पर होती भी नहीं देखी। मेरा ख्याल है वो एक यूजुअल स्टोरी जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर के एक नौजवान जो रोज़गार की तलाश में था, बड़े अरसे से बेरोज़गार था, ज़िंदगी से मायूस हुआ, ख़ुद को फांसी के फंदे से लटका के फंदे पे झूल गया,
अपनी जान दे दी, बस ठीक है। बाकी जो दुनिया में चल रहा है वो बिजनेस एज यूजुअल है। इस मुल्क के हुक्मरानों को आज रात नींद कैसे आएगी, ये एक सवाल है। इस मुल्क के वो हुक्मरान जो इस मुल्क के हुक्मरान बनना चाहते हैं मुस्तकबिल के अंदर, वो लोग, उनको आज रात कैसे नींद आएगी। इतने बड़े बड़े जलसे जब आप करते हैं, आप मानसेरा के लोगों से जब आज जाकर एयरपोर्ट के वादे करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बुलंदोबाग दावे करते हैं, आपको रात को नींद कैसे आएगी। इस मुल्क की जो सूरत हाल है, अगर आप ये कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले कि उसके अंदर उनका कोई हिस्सा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अब अफसोस के अलावा तो कुछ नहीं किया जा सकता। 16 महीने इस मुल्क पर आपने हुकूमत की और इस मुल्क की इस वक्त ये सूरत हाल है कि गरीब इंसान इस मुल्क में एक छोटा सा हीटर जो होता है ना, बिल्कुल छोटा सा, वो भी लगाना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक नॉर्मल हीटर, एक बेसिक हीटर, एक हीटर घर के बिल्स जो है वो 35 और 40 हज़ार एक महीने के लोगों के आए हैं। सर्दी की वेव अब शुरू हुई है, सर्दी से पहले ठंड थी नहीं इस मुल्क के अंदर। तो अगर फिर आप ये कहें जी कि हमारा तो कोई हिस्सा नहीं है, वो जो जेल में पड़ा एक शख्स है उसने ये सब कुछ किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं मान सकते हम। ये बात मानने से अब मानना मुमकिन नहीं है। और इस मुल्क में अगर इस तरह के जब नौजवानों की इस तरह की लाशें अब मिलेंगी सड़कों के ऊपर लटकी हुई, तो आई डोंट नो, आई एम एक्चुअली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मेरे दिन का आगाज़ आज बहुत बुरा हुआ, मैं बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हूँ सुबह से। मेरा ख्याल है कि शायद इस वजह से मेरे दिमाग से वो जो ख्याल है, वो जो चीज़ है, वो जा नहीं रही है। और मैं एक्चुअली समझने से कासिर हूँ कि इस मुल्क के अंदर जिन जिन लोगों ने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो तस्वीर देखी है, वो कैसे, कितने दिनों के बाद उनको सुकून आएगा और कैसे सुकून आएगा। हम इस मुल्क को कहाँ ले आए हैं, इस मुल्क को जहाँ ले आए हैं यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे, ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब मुझे नहीं मिल के दे रहा। मैं बहुत डेस्परेटली जो है वो जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं इसका जवाब जो है मैसर आ रहा। जो मैंने दूसरी बात कही, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सुबह, हम अभी उस कैलकुलेशन में थे कि हम फॉग की सूरत हाल की वजह से बच्चों के स्कूल के साथ जो है वो क्या मामला करें, क्या उन्हें छोड़ने जाएं, देर से जाएं, क्या करें। तो मुझे इन द मीन टाइम मेरा जो बेटा है छोटा, उसके स्कूल से मैसेज आ गया कि स्कूल्स के कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स बहुत कंसर्न्ड हैं, तो आप बच्चों को, जो बच्चे स्कूल ऑलरेडी आ गए हैं या निकले हुए हैं स्कूल के लिए, उनको वापस पिकअप कर लें, हम स्कूल ऑन नहीं कर रहे। मैंने फ्रैंकली, बिकॉज इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी नज़र से उस वक्त तक कुछ नहीं गुजरा हुआ था, तो मैंने उसके बाद फिर जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पता चला कि इस्लामाबाद की तीन बहुत मरकजी जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में थ्रेट अलर्ट इशू किया गया है, सर्कुलर इशू किया गया है, और ये कहा गया है कि ये यूनिवर्सिटीज़ अंडर थ्रेट है। एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर हो सकती है, जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक BLA की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक। और इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना मकसद बताया गया, और जाहिर है उसको अब जो कनेक्ट किया जा रहा है वो जो ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ जो मामला हुआ और जवाबी जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो इस बात को बड़ी वजाहत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी ओन किया गया कि उस साइट पर निशाना जिनको बनाया गया वो टेररिस्ट के वो ठिकाने हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तानी हैं। कनेक्शन BLA BLF के साथ ही बताया गया। तो आई थिंक उसी सिलसिले की एक कड़ी, लेकिन इस्लामाबाद में आज फिर उसके बाद खासा पैनिक हुआ। छोटे स्कूल्स, बड़े स्कूल्स, बारी बारी आधे घंटे के डिफरेंस से मैसेजेस आने लग गए, ईमेल्स आने लग गई, खबर आने लग गई कि स्कूल्स बंद कर दिए हैं, बच्चों को घर वापस लेके चले जाएं। सो इस्लामाबाद वाज इन क्वाइट अ मेस। अब जी वो ये है जी कि 22 से 24 जनवरी तक इस्लामाबाद में थ्रेट है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जिनका मैंने आपको नाम बताया, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को तो फिलहाल इंडेफिनेटली गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है, जब तक इस थ्रेट को रिजॉल्व नहीं कर लिया जाता। मुसलसल में बताया जाता रहा कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं, जो पुलिस हैं, वो सब इस सारे मामले को बड़े गौर से देख रही हैं और परेशानी की कोई बात नहीं है, सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, अभी तक भी हतमी तौर पर ये नहीं कहा गया कि क्या वो थ्रेट रिजॉल्व हो गई, एलिमिनेट हुई, नहीं हुई। इस्लामाबाद में स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कितने अरसे पैनिक रहेगा, खौफो हरास रहेगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की एज के जो बच्चे हैं, आई एम श्योर कि वो पेरेंट्स मेरी तरह बहुत नर्वस होंगे इस वक्त कि क्या हमने बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है। एक तो पहले मौसम की वजह से एक कन्फ्यूजन पाई जाती है, उसके बाद फिर ये जो थ्रेट का मामला और स्पेसिफिकली किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना, आई थिंक कि नौजवानों को, स्टूडेंट्स को टारगेट करने का या उनके टारगेट हो जाने का जो खौफ हमारे जहनों में है, कितने भी बरस बीत जाए, वो खौफ शायद मेरी जनरेशन में समझती हूँ कि हम उसको अपने जहन से नहीं निकाल सकते। जो कुछ हुआ APS में, पेशावर में, तो आई थिंक कि सिचुएशन पाकिस्तान में, सिक्योरिटी की बात करें, मईशत की बात करें, इतनी ज़्यादा मायूस कुन होती जा रही है, होपलेस होती जा रही है, परेशान कुन होती जा रही है कि अब हमारे पास जो है ना वो गेस वर्क के साथ भी जवाब देने की कैपेसिटी खत्म हो गई है कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कहाँ जाकर रुकेगी और थमेगी। ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब, जैसे मैंने कहा कि मुझे खुद भी नहीं मिल रहा, हमें भी नहीं मिल रहा। तो हम किसी और को इस सवाल का क्या जवाब दें, बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को
इस पाक सरजमीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमारे जो मसाइल हैं, माशी हैं, सिक्योरिटी के हैं, सियासी हैं, उन मसाइल को सुलझ जाएँ वो, अल्लाह ताला उन्हें सुलझा दें और इस मुल्क के जो सियासतदान हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर ले, क्योंकि ये सब मामला कहीं ना कहीं इस मुल्क में होने वाली पावर पॉलिटिक्स, इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिटिक्स, सेल्फ इंटरेस्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है उसी के नताइज हैं जो हमें भुगतने पड़े हैं, जो उस एक नौजवान को 30 साल भुगतने पड़े, इस हद तक भुगते उसने कि उसने अपनी जान अपनी मर्जी से जो है वो ख़त्म कर दी अपनी ज़िंदगी। तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के लोगों को इस नहज पर मत लेकर आएँ, अपनी सियासत के रुख को अभी भी दुरुस्त करें। किसी और सियासी जमात को कॉर्नर करना और किसी और पर फिंगर पॉइंटिंग करने से ज़्यादा अपनी सियासत के ऊपर, अपने मंशूर के ऊपर, अपने प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर गौर करें, इस मुल्क के मसाइल को आइडेंटिफाई करने और उनका सोल्यूशन देने पर गौर करें। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।